6 तस्वीरें हैं आज के दिग्गजों ने जो वोट किया। विदेश मंत्री जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा जो कि आतिशी को चुनौती दे रही हैं, संदीप दीक्षित नई दिल्ली से, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के बड़े नेता जो कि रोहिणी से अपनी किस्मत को फिर से आजमा रहे हैं। हमारे साथ कुछ रिएक्शंस आए, पहले वो सुन लेते हैं, फिर रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तो दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, दिल्ली की जनता विकसित राजधानी चाहती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे पूरे देश में विकास हुआ है, दिल्ली की जनता भी विकास चाहती है। इसलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं, घरों से बाहर आए, परिवार के साथ आए, मित्रों के साथ आए, बदलाव के लिए, विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार बनाए। जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा। देखिए, हमसे ज्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। क्या कहना चाहेंगे आज दिल्ली की जनता निकले? यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। आई हैव बीन अर्ली वोटर, दिल्ली वोटर, एंड आई थिंक द पब्लिक इज इन अ मूड फॉर चेंज। दिल्ली की सरकार नहीं चुननी आपने देश का विकास के बारे चिंता करके, और जो आपदा ने पिछली बर्बादी की है कितने 10 साल से ज्यादा से, उसको हमने सुधारना है। तो आपने नेताओं की तस्वीरें देखी, नेताओं के बयान सुने और हमने आपको बताया कि 8% से ऊपर मतदान पहले 2 घंटे में हुआ है, जो पिछली बार से 3% ज्यादा है। ये अच्छी खबर है। सहयोगियों के पास चलते हैं। शादाब, रवीश, मनोरंजन भारती और चंदन मेरे साथ है। पहले शादाब के पास चलूंगा। शादाब ओखला में है, ओखला गढ़ रहा, आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान की सीट है। यहीं से एनआरसी और सीए का पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और उसके बाद क्या हुआ दिल्ली की राजनीति में हम सब ने देखा। शादाब, क्या है उत्साह इस बार ओखला में? देखिए सुमित जी, यहाँ उत्साह वोटर्स का काफी है और सुबह मैंने देखा कि 7 बजे से पहले ही यहाँ वोटर्स की लाइन लग गई थी। देखिए, हम जिस विधानसभा में खड़े हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसका एपिक सेंटर है। और अमानतुल्लाह खान पिछली बार 60,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ जीते थे, लेकिन इस बार वो चौतरफा मुकाबले में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से यहाँ अरीबा खान चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान उनकी बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनीष चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और एमआईएम से जो है शिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अभी कहा कि एनआरसी का आंदोलन हुआ था। देखिए, इसी विधानसभा क्षेत्र में शाहीन बाग है जहां से एनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ था, और आपको याद होगा कि बटला हाउस भी है जहां पे एक बड़ा जहां एक इनकाउंटर हुआ था और उसने पूरे देश में चर्चा बटोरी थी। तो यहाँ का जो चुनाव होता है वो काफी इमोशनल, सेंटिमेंटल होता है और यहाँ पे जो लोगों के सेंटिमेंट हैं वो इस बार भी उभारे गए हैं। देखिए, एमआईएम ने शिफाउर रहमान को टिकट दिया है, जो कि जेल से यहाँ पे कैंपेन करने आते थे। अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो यहाँ कैंपेन करते थे और लोगों से कहते थे कि आप किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट कीजिए। तो यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे, वो लगातार 3 दिन यहाँ पे कैंपेन करते रहे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का चुनाव जो है काफी पोलराइज चुनाव है। कल रात अमानतुल्लाह खान पर जो यहाँ तो एमआईएम भी लड़ रही है, जाहिर तौर पर शादाब आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट बचाना और उसको बचा के रखना अमानतुल्लाह खान के लिए कठिन चुनौती है। एक क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया इस सीट पर, ये बड़ा दिलचस्प है। आपके पास मैं आता रहूंगा। चंदन के पास चलता हूँ, एक क्विक रिएक्शन लेता हूँ। मनोरंजन जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनोरंजन जी कुछ बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां पे मनोरंजन जी आप? जी हाँ, मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आने का इंतजार यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं और वो किसी भी पल यहाँ पे आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस आ गए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस 2 बार फुल फ्लेजेज प्रचंड बहुमत की सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, नेता भ्रष्ट मिले, बुजुर्गों को पेंशन बंद हुए, गरीबों को इलाज नहीं मिले,
बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में, यमुना जी के अंदर लोगों के पूरे सपने डूब गए, हवा गंदी मिली, पानी गंदा मिला, लोगों को मौत मिली। अब नहीं सहेंगे, आज बदल के रहेंगे इस बात। चीफ जस्टिस साहब जो है संजीव खन्ना साहब निर्माण भवन के इस वीवीआईपी पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। मनोरंजन जी। जी हाँ, तो मैं आपको वही दिखा रहा था, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है राहुल गांधी के उस ट्वीट की तरफ लेके जाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने अपने अंतिम में लिखा कि वोट देते समय याद रखें, प्रदूषित हवा, गंदा पानी, टूटी सड़कों के लिए कौन जिम्मेवार, और स्वच्छ राजनीति करने की बात बोलकर दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। तो आज 9:34 पर जब वो यहाँ पे वो राहुल गांधी वोट डालने आए थे, उसके बाद वो ट्वीट आया है। अब जो है वो पटना जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी कोई एक मीटिंग है, लेकिन उनका उस ट्वीट में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा है। तो कांग्रेस की जिस राजनीति की बात हम सुबह से कर रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई है, राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने ट्वीट से आम आदमी पार्टी की ओर निशाना साधा है। कांग्रेस मानती है कि यदि जब तक आम आदमी पार्टी से वो अपना खोया हुआ वोट बैंक नहीं छीन लेती है, तब तक पार्टी को खड़ी नहीं कर सकती है दिल्ली में, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस ढंग का ट्वीट आज पोलिंग के दिन भी किया है। अपने अस्तित्व के लिए राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में दोबारा खड़ा करना है, अपनी रणनीति को बदल रहे हैं राहुल गांधी। तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व को ढूंढने की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है। जिस तरीके से मुकाबला इस बार जबरदस्त ट्रायंगुलर हो गया है। मेरे साथ चंदन भी है, चंदन सुभाष नगर में है। चंदन, क्या है अपडेट वहां से, उत्साह है कि नहीं कुछ? बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं इस वक्त द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ के मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला आपको नजर आता है। और दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरे में से एक महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा, वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं और उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। इस सीट पर सबसे दिलचस्प ये भी है कि 2008 से बीजेपी यहाँ एक ही उम्मीदवार को टिकट देती आ रही है, वो है प्रद्युमन राजपूत। उनका ये छठा चुनाव है, 2 बार वो चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन 2015 और 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या इस बार कोई मैजिक हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम जो हैवीवेट दिग्गज हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने उनके समर्थन में आकर यहाँ पर जनसभा की। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है। आदर्श शास्त्री इस सीट से 2015 में विधायक रह चुके हैं, तब वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। पोलिंग बूथ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद आपको नजर आती है और तमाम जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे, अगर आप वोट कर दिए आप एक बार निशान दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये देखिए इनके हाथ में से क्या मुद्दे हैं द्वारका के जिनको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? समस्या हमारे सर जी यहाँ पर एक पानी, शिविरों की, रोड की समस्या मेन है, टैंकर माफिया चल रहा है, तो इसलिए बहुत समस्या है। आप देखो जो है हम चाहते हैं कुछ बार चेंज हो जी, कुछ काम हो। चंदन ऑडियो का इशू है, मेरे ख्याल से एम्बियंस माइक से आवाज़ आ रही है, उसको ठीक कराइएगा। अगली बार मैं लौटूंगा आपके पास। रवीश के पास चलेंगे। रवीश, आप नई दिल्ली में ही हैं या आप भी मूव कर गए किसी और विधानसभा में? कहाँ क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए सुमित, मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में हूं और कुछ देर के बाद में इसी पोलिंग बूथ पर अरविंद केजरीवाल यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो कि वोट डाल चुके हैं। मैडम, नई दिल्ली विधानसभा ऐसा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत रहते हैं, इस बार जो है वो इनकम टैक्स में छूट मिली है, उसका असर कुछ पड़ेगा इस चुनाव पर? डेफिनेटली पड़ेगा। जिस चुनाव क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड है, जो अभी बजट पेश हुआ है उससे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि फ़र्क पड़ेगा। तो आपको फ़ायदा मिला है कि नहीं फ़ायदा? हमें बहुत बहुत फ़ायदा मिला और हम बहुत खुश हैं अभी के बजट से। तो सुमित, दरअसल बात यह है कि नई दिल्ली विधानसभा खास तौर पर यहाँ का 2 मुद्दे हैं। एक प्रदूषण का मुद्दा है, बाकी और कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और यही वजह है कि नई दिल्ली विधानसभा में जब भी कोई वोट डालने आ रहा है तो उनको पौधा दिया जा रहा है कि आप अपने घरों में उसको लगाएं। बाकी आधारभूत ढांचा यहाँ पर ठीक है, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है और जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं वो वेल ऑफ कैटेगरी के माने जाते हैं। लेकिन इस बार
सबसे बड़ी एक सियासी चुनौती में अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। हम पिछले 2 चुनाव से देख रहे हैं कि उनका जो जीत का आंकड़ा होता है, उनको वोट जो मिलता है वो 50,000 से ऊपर मिलता है, 60,000, 65,000, और बाकी जो विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो 25,000, 30,000 पर सिमट जाते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई बहुत फंसी हुई है, मुकाबला बहुत तगड़ा है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला है, सियासी लड़ाई है। और प्रवेश वर्मा जो कि यहाँ पिछले 4 महीनों से जो उनको बंगला सांसद के तौर पर मिला हुआ था, उसको उन्होंने रखा अपने पास में, और 3 महीना पहले ही शीर्ष नेतृत्व ने उनको बोल दिया था कि आप तैयारी करिए नई दिल्ली में। और उसके बाद में उन्होंने तैयारी की, तमाम सारे लोगों को उन्होंने गिफ्ट बांटने की तस्वीर आई, 1100 रुपये देने का आरोप लगा उनके ऊपर में। वो उन्होंने कबूला भी कि चुनाव से पहले वो अपने NGO के जरिए उन्होंने पैसा दिया है ज़रूरतमंदों को। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस बार जो सियासी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने वो आसान नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी हमें देखने को मिल रही है कि लड़ाई त्रिकोणीय है। केजरीवाल के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आपका अनुमान लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये अब तक का सबसे कठिन चुनाव दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने भी पूरे जोर लगा दिया इस सीट के ऊपर, और बीजेपी के हर बड़ा नेता लगातार ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ये कह रहा है कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे। तो बीजेपी ने काफ़ी तैयारियां यहां करके रखी थी। इस बार रवीश एक चीज़ और देखी गई, दिल्ली का चुनाव पोलराइज नहीं हो पाया। 2020 का चुनाव पोलराइज हो गया था, हिंदू मुसलमान हो गया था, शाहीन बाग का मामला था, जूते मारो सालों के किनारे चल रहे थे, कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या बीजेपी की बदली हुई रणनीति है? क्यों किया बीजेपी ने ऐसा? देखिए सुमित, 2020 की मैं आपको बात बताऊं कि चुनाव प्रभारी हुआ करते थे प्रकाश जावड़ेकर। जब मैंने उनसे पूछा कि बिजली पानी का कोई आपने उपाय खोज रखा है, उसका आप कैसे मुकाबला सियासी तौर पर करेंगे, तो उन्होंने उस समय कहा बड़े बेखबर होकर कि मैं दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। और उसका हाल क्या मिला, केवल 8 सीटें उनकी आई। तो इन्हीं सब चीज़ों से बीजेपी ने कहीं ना कहीं सबक लिया और ये सोचा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगर लड़ना है और इसको मजबूती के साथ में लड़ना है तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को तरजीह देनी पड़ेगी और यहाँ पर ध्रुवीकरण की सियासत नहीं चलेगी। यही वजह है कि आपने देखा प्रधानमंत्री ने पहली ही रैली में इस बात को जोर शोर से कहा कि जो भी लोक कल्याण की योजनाएं अरविंद केजरीवाल की चल रही हैं, उनका इशारा बिजली, पानी और DTC की फ्री बस यात्रा पर था कि वो सारी योजनाएं चालू रखी जाएंगी और न सिर्फ चालू रखी जाएंगी बल्कि उसको और मजबूत किया जाएगा, यानी उसके छूट का दायरा हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए। उसके बाद में एक जीत का जो फार्मूला था जो महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी कर चुकी थी वो थी महिला सम्मान योजना। आपने देखा यहां पर भी जोर शोर से उन्होंने इसको अपने संकल्प पत्र में रखा है। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो है तो मैं इसको अगर समझ करूं रवीश अपनी बातचीत को, उठाया जाए तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने इस बार राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय स्थानीय मुद्दों, स्थानीय नेताओं पर जोर दिया और मैन टू मैन मार्किंग की 70 की 70 सीटों की अलग स्ट्रेटेजी बनी और उसका नतीजा बीजेपी चाह रही है कि उसके फेवर में आए।